हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक से हरे कृष्णा भी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, मैं इस चैनल में नई हूँ तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों। तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी अवश्य लिखिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा दोस्तों कि मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँ, कुछ करूँ। अगर मैं कुछ गलती करती हूँ वीडियो बनाने में तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो कल मैंने बनाई थी वीडियो अखोरत संकटति चतुर्थी के बारे में कि मुहूर्त कब है और इस व्रत को कब रखना है। तो आप मेरे चैनल में जाके समय जान सकते हैं दोस्तों। तो आज यानी 7 दिसंबर को है अखोरत संकटति चतुर्थी का व्रत। तो आज मैं कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। हिंदू धर्म में संकटी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पौष मास में आने वाली अखोर संकटी चतुर्थी भी ज़्यादा खास मानी जाती है, जो इस बार 7 दिसंबर को है। नारद पुराण अनुसार संकटी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम में संकटी चतुर्थी का व्रत कथा सुननी चाहिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए उसने बलि को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया था। उस समय वानरराज बाली रावण से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण को अपने बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले गए और अपने पुत्र अंगद खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद ने रावण को खिलौना समझकर उसे रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगे, जिसकी वजह से रावण को काफ़ी कष्ट हो रहा था। दुखी होकर रावण ने अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की ये दशा देखकर उनके पुत्र को बहुत दुख हुआ और उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण की ये दशा कैसे हुई। उन्होंने मन में सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर भी सभी की यही गति होती है। लेकिन फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे कैसे याद किया। रावण ने कहा, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ सभी मुझे धिक्कारते हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए और इस पीड़ा से मुझे मुक्त दिलाइए। रावण के पिता ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। तब उन्होंने रावण को गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में व्रतानुसार ही हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था। ये व्रत बहुत फलदायी है और इसे करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। पिता के कहने पर रावण ने संकटी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसे बलि के बंधन से मुक्ति मिल गई। मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अक्षय चतुर्थी के दिन व्रत उपवास रखने तथा श्री गणेश जी का सच्चे मन से पूजन करने से जीवन के सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस चतुर्थी पर व्रत रखने पर जहाँ सौभाग्य मिलता है, वहीं संतान की चाह रखने वालों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस दिन पूरे मनोभाव से जो भी व्यक्ति प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का ध्यान लगाकर पूजन करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन भगवान गणेश का पूजन करके उन्हें तिल गुड़ के लड्डू और दूर्वा चढ़ाने के विशेष महत्व है। अपने भक्तों के समस्त कष्टों का हरण करके उनके जीवन में सुख और समृद्धि भर आशीष प्रदान करते हैं। अखोर चतुर्थी व्रत करने से जीवन में निरंतर सुख समृद्धि आने लगती है तथा परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। ये संकटी चतुर्थी अपने आप में जैसे कि सभी संकटों को दूर करने वाली मानी जाती है। इस चतुर्थी पर श्री गणेश के भक्त अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए उनकी आराधना करके हर तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अखोरत संकटती चतुर्थी में सुनाई जाने वाली दूसरी कथा अक्सर राजा नल और रानी दमयंती से जुड़ी होती है, जिसमें दमयंती ने अपने खोए हुए पति नल को वापस पाने के लिए ये व्रत किया रखा था। भगवान शिव पार्वती के चौसर खेलने और एक बालक
के माध्यम से विवाद के बाद पार्वती ने उसे व्रत का विधान बताया था, जिससे उसे मुक्ति मिली थी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। ये कथा संकट दूर करने और मनोकामना पूर्ति से जुड़ी है। शिव पार्वती चौसर खेल रहे थे। खेल का कोई रेफरी नहीं था, तो शिव जी ने एक बालक बनाया और उसे रेफरी बनाया। बालक ने पार्वती के लगातार 3 बार जीतने के बावजूद शिव जी को विजेता बनाया। क्रोधित पार्वती ने बालक को श्राप दिया। बालक ने माफ़ी मांगी, तब पार्वती जी ने उसे संकटती चतुर्थी का व्रत रखने को कहा, जिससे उसे मुक्ति मिली और शिव पार्वती दोनों ने ये व्रत रखा। नल दमयंती के जीवन में आए संकट के दौरान दमयंती ने संकटती चतुर्थी का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने पति नल वापस मिल गए और उनका खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हुआ। ये थी संकटती चतुर्थी से जुड़ी कथाएं। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।